जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं इंडियन मैप के अंतर्गत हिमालय की भौतिक विभाजन। ठीक है, क्या है हिमालय की भौतिक विभाजन किस प्रकार से हुई है। ठीक है, तो हिमालय के भौतिक विभाजन में आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, हिमालय कैसा पर्वत है, हिमालय के पर्वतों के जो हिमालय है उसमें पर्वतों की ऊंचाई के हिसाब से किस प्रकार से विभाजन किया गया है, नदियों के हिसाब से या नदियों के आधार पर हिमालय की विभाजन। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, भारत का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, जो पर्वत जो हिमालय का पार्ट है। ठीक है, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, इन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए वर्ल्ड मैप में से समझते हैं। देखिए वर्ल्ड मैप पर दिशा होनी चाहिए, ये क्या ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। देखिए ये जो है ये आपका प्रेजेंट क्या है, ये वर्तमान में इस प्रकार के क्वांटिनेंट कौन कौन है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ऊपर आर्टिक नीचे अंटार्कटिक। लेकिन एक समय ऐसा था कि ये सभी महाद्वीप है एक पास थे, यानी सटे हुए थे। ठीक है, सटे हुए कब थे, ये लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, 250 मिलियन वर्ष पहले सभी कॉन्टिनेंट एक प्रकार से एक गोले के रूप में यानी सब सटे हुए थे। कब थे, 250 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, 250 मिलियन वर्ष पहले दोनों क्या एक पास सटे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें टकराव होना गया। देखिए 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो आप चेंज करेंगे तो क्या कई करोड़ों वर्ष पहले हुआ था कि एक पास थे, लेकिन इनमें धीरे दरार आना शुरू हुआ। तो 200 मिलियन वर्ष पश्चात 200 वर्ष मिलियन पश्चात इनमें इस प्रकार के दरार देखने के लिए, और यही देखेंगे यहाँ 250 में यहाँ पर नहीं थे, लेकिन यहाँ धीरे दरार होना शुरू हो गया। उसके पश्चात लगभग यहाँ पर 65 मिलियन वर्ष पहले देखेंगे तो इनमें काफी दरार हो गया और एक प्रकार का धीरे धीरे क्वांटिनेट में बचना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रेजेंट में है, जो प्रेजेंट में जो आप देखे हैं, जो अभी भी जो कॉन्टिनेंट है ये प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट का जो एरिया है ये क्या है, इस प्रकार का है। लेकिन यहाँ अगर शुरुआत में देखेंगे तो काफी तरह से ये एक थे, लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले क्या एक पास सटे हुए थे। इन्हीं में से जो इंडिया का है या कि हिमालय रेंज है, हिमालय कहां पर है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर आपका हिमालय। और हिमालय का निर्माण भी किया है भारत के आसपास ही हुआ। तो भारत कहां से आया था, तो भारत जो है आपके अफ्रीका के पास आया था। ठीक, जो अफ्रीका देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट यहाँ से आपका इंडिया का विकास हुआ है। ये भी क्या बहुत ही वर्ष पहले हुआ था। देखिए जब ये क्या अफ्रीका के पास कितने कॉन्टिनेंट थे, तो अफ्रीका ये जो अभी वर्तमान में अफ्रीका अभी इसी प्रकार से, उसके बगल में जो आपका मेडागास्कर है इसी जगह है। लेकिन जो इंडिया है, इंडिया धीरे धीरे घसकता हुआ ऊपर को जाना है। देखिए पानी में कोई वस्तु रखेंगे तो काफी लंबे टाइम ये पश्चात देखेंगे अपने स्थान से दूर चला जाता है। उसी प्रकार जो इंडिया है और बगल में जो श्रीलंका है, ये सभी क्या घसकते घसकते ये जाकर वहां से मिल गए। ठीक, यानी ये काफी टाइम में हुआ है। और इस साल जो साउथ अमेरिका है एक निकल कर एक कॉन्टिनेंट बन गया। ठीक, इस साइड निकल कर एक नया कॉन्टिनेंट बन गया। इधर से जो इंडिया है, इंडिया चला गया एशिया कॉन्टिनेंट में टकरा गया। उधर से जो यूरेशिया कॉन्टिनेंट था या यूरेशिया जो प्लेट था और नीचे से इंडिया प्लेट जा रहा, दोनों आपस में टकरा गया। ठीक है, और यहाँ पर एक सागर था, जो यहाँ पर सागर था इसका नाम है टेसिस। क्या नाम है, टेसिस सागर। टेसिस सागर यानी जो हिंद महासागर का इंडिया है, इंडिया के बगल में क्या था, एक सागर था और ऊपर जो था यूरेशिया महाद्वीप था या कहीं यूरेशिया प्लेट था, यूरेशिया महाद्वीप था। और जो यहाँ इंडिया, जब दोनों आपस में जब मिलते हैं तो यानी बीच में क्या समुद्र था यानी सागर था। यानी इधर से क्या नीचे से इंडियन प्लेट जा रहा था, उधर से यूरेशिया प्लेट था और बीच में क्या था, सागर था, समुद्र था। अब जैसे यहाँ पे जो टकराए हैं इंडियन प्लेट और ओशन प्लेट टकराते हैं, तो इस समुद्र की जो है, इस समुद्र में अवसाद होते हैं या यहाँ पे जो खनिज होते हैं या जो यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं, ठीक, ये टकराकर ये ऊपर उठने लगते हैं। यानी इंडियन प्लेट नीचे जाता है और यूरेशियन प्लेट ऊपर, और टकराने पर जो सागर है, सागर में जितने भी अवसाद है या अवसाद है ये ऊपर उठने लगते हैं और ये उठने से ही हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय का निर्माण किससे हुआ, तो टेथिस सागर के अवसादों से हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, हिमालय का निर्माण पूछे किससे हुआ, तो टेथिस सागर से हुआ है। ठीक है, तो क्या है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के नीचे आ गया और बीच में क्या था, ये सागर था, और सागर में जितने भी अवसाद थे ये क्या ऊपर उठने लगे। आप कभी देखे हैं कि कोई भी अगर फोर व्हीलर या जो ट्रक है आपस में आमने सामने टकराते हैं तो कभी कभी ये ऊपर उड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का स्पीड अधिक होता है और स्पीड अधिक होने से क्या ऊपर उड़ जाते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार से जो हिमालय का जो निर्माण हुआ है पैसिफिक सागर के अवसादों से हुआ है। ठीक, और इधर से ये ऑस्ट्रेलिया निकल गया, इधर से निकला अंटार्कटिका, यानी जो अफ्रीका के पास थे इससे एक साउथ दक्षिण अमेरिका निकला, एक इंडिया चला गया एशिया में, एक अंटार्कटिका नीचे आ गया, इधर से ऑस्ट्रेलिया, और ऊपर से पहले ये क्या था, एक एशिया महाद्वीप बना हुआ था, ठीक, और ऊपर से यूरोप बना हुआ था। ठीक है, ये देखिए इंडिया जो है, इंडिया जो क्या है मेडागास्कर से पास है, ये लगभग क्या 71 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पर चलना शुरू हुआ। ठीक, यानी अगर बात करें इंडिया जो है 71 मिलियन वर्ष पहले जो है मेडागास्कर के पास था, धीरे धीरे घसकता हुआ जो है सरकता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, उसके पश्चात जो है वर्तमान में यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, देखिए 71 वर्ष पहले यहाँ पर था, 71 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पर था, 55 मिलियन वर्ष पहले बीच पहुंच गया, फिर 38 मिलियन में यहाँ पहुंचा, और 10 मिलियन वर्ष पहले यहाँ हुआ। ठीक, और वर्तमान में यहाँ हुआ। तो जो हिमालय है क्या है, और वॉलिस पर्वत है, वो सबसे नवीनतम पर्वत है। ठीक, देखिए भूगोल में क्या होता है, यहाँ पर करोड़ों वर्ष को बहुत ही नार्मल माना जाता है, ये करोड़ों वर्ष में धीरे धीरे अपना घसते हैं। तो इसी प्रकार से अभी देखेंगे अफ्रीका में एक और हिस्सा टूट रहा है, बीच में दीवार आ रहा है, तो आने वाले करोड़ों वर्ष में देखेंगे वो हिस्सा भी अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बताया है कि इधर से यूरेशियन प्लेट है, ठीक, यूरेशियन प्लेट है, इधर से इंडियन प्लेट है। ठीक, इसके टकराने से जो है आपका जो निर्माण किसका, हिमालय का निर्माण हुआ, और हिमालय जो निर्माण हुआ है और एक काफी ऊंचाई हो गया, विश्व में सबसे ऊंची जो निर्माण हुआ वो हिमालय हुआ, और हिमालय में जो पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक, ये कहां पर है, ये नेपाल और तिब्बत के बीच के बॉर्डर पर है। ठीक है, तो जो हिमालय का निर्माण हुआ किससे, पैसिफिक सागर के अवसादों से हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराने से और जो पैसिफिक सागर उससे अवसादों से ऊपर उठने लगा, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय कैसा है, तो वलित पर्वत है। ठीक, वलित पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक, ये मोरदार पर्वत भी कर सकते हैं। ठीक, ये जो बताएं इसका है, देखिए इंडियन प्लेट नीचे चला गया और ऊपर से ये क्या है, यूरेशियन प्लेट है, और यहाँ जो टकराने से जो यहाँ अवसादे ऊपर उठने लगा, इसी से हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक, और वर्तमान इस प्रकार से है। ठीक है, देखिए अब बात होता है यहाँ पर हिमालय की चर्चा करते हैं, क्योंकि जो टॉपिक है हिमालय के निर्माण की, हिमालय का विभाजन किस प्रकार से हुआ है। तो हिमालय कहाँ है, हिमालय जो है आपको इंडिया, ऊपर से अफ्रीका, ऊपर से अफगानिस्तान है, और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। ठीक, तो कौन कौन इस देश में, हिमालय के रेंज में कौन कौन है, अफगानिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, और भूटान है, इसके साथ साथ अपने जो आएंगे और तिब्बत भी आ जाएगा। तो हिमालय इस साइड है। अब भारत की दिशाओं की बात करें किस दिशा में है, तो भारत की जो है, भारत की ईस्ट है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, तो साउथ। नॉर्थ, साउथ, तो हिमालय रेंज है ईस्ट और नॉर्थ के बीच में हिमालय। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य कहें तो ईस्ट और नॉर्थ में, पूर्व और उत्तर के बीच में हिमालय का निर्माण है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में है। ठीक है, देखिए हम विश्व की नक्शा देखें तो जो आपका इंडिया कहां था, पहले मेडागास्कर था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, इसके पहुंचने में यहाँ पर क्या 71 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पर था, और वर्तमान में यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, हम बात करें किसका, आपका हिमालय की निर्माण कैसे हुआ। देखिए जब किसी भूमि का विभाजन होने लगता है तो कई प्रकार के वैज्ञानिक आ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि हम इस प्रकार से बांटते हैं, कुछ कहेंगे उस प्रकार से। तो कुछ वैज्ञानिक आए कहें कि जो कि हिमालय की पहाड़ों की ऊंचाई के अनुसार हम विभाजन करेंगे। ठीक है, क्या कहें कि जो हिमालय के क्षेत्र है उसमें जो है ऊंचाई के अनुसार हम डिवाइड करेंगे। और कुछ वैज्ञानिक आए कहेंगे नहीं ऐसे नहीं होगा, यहां से जो हिमालय से जो नदियां निकली, नदियों के अनुसार हम डिवाइड करेंगे। तो हिमालय की जो विभाजन है दो प्रकार से हो गया, एक हो गया ऊंचाइयों के अनुसार से, कि हिमालय की ऊंचाइयों के अनुसार से, दूसरा हो गया है नदियों के अनुसार, यानी नदियों के आधार पर विभाजन। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं ऊंचाइयों के आधार पर कि जो हिमालय क्षेत्र की ऊंचाइयों के आधार पर कितने प्रकार बने। ठीक है, तो ऊंचाइयों के आधार पर हिमालय को तीन भागों में बांटा गया, ट्रांस हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो चार प्रकार से हिमालय को डिवाइड किया गया ऊंचाइयों के आधार पर। ठीक है, तो अब हमको समझना ऊंचाइयों के बारे में, तो हम इसको निकाल देते हैं, अथवा इसको नीचे कर लेते हैं, और क्योंकि हम ऊपर की। ठीक है, देखिए समझिए, देखिए ये हिमालय का सबसे उस साइड में, ऐसे
पीछे साइड में जो है ट्रांस हिमालय है। ठीक, क्या है? ट्रांस हिमालय। उसके बगल में जो है बृहद हिमालय है। उसके मध्य में जो है ठीक है, तो हिमालय जो है ये 4 प्रकार से डिवाइड हो गया। ऊंचाइयों के आधार पर ये 4 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, कौन कौन गया? इसका नाम रखा गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है भारत के सबसे उस साइड में, यानी सबसे लास्ट में पड़ता है। इसके बीच में जो है बृहद हिमालय, क्या है? बृहद हिमालय। और इसके मध्य जो है ये रहा है ये मध्य हिमालय, मध्य। और सबसे जो लास्ट में है इसका नाम है शिवालिक। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ऊंचाइयों के अनुसार जो डिवाइड किया गया है ट्रांस हिमालय, ठीक है, उसके पश्चात क्या है बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब देखिए ट्रांस हिमालय में जितनी पर्वत है या जो पहाड़ है उनके एवरेज ऊंचाई कितना है, तो लगभग यहां पर 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में जो पर्वतों को ऊंचाई के अनुसार डिवाइड किया है, तो यहां भी पर्वत पाए जाते हैं, इसकी एवरेज कहें तो 6000 मीटर या कहें 6 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। बृहद हिमालय जो है सबसे ऊंचाई पर्वत श्रेणियों में से एक है। तो बृहद हिमालय पर यहां भी पाता है 6100 मीटर इसकी ऊंचाई एवरेज पाया जाता है। ठीक है, कितने? 6100। और जो मध्य हिमालय है इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग 3500 है। 3000 से लेकर 3500 मीटर यहाँ पर ऊंचाई पाए जाते हैं। और जो शिवालिक हिमालय है यहाँ पर 1200 मीटर की ऊंचाई पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ ऊंचाइयों के अनुसार से हम डिवाइड कर दिए कौन कौन, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। देखिए ट्रांस हिमालय में भी क्या है 4 प्रकार डिवाइड है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल है। ठीक, 4 प्रकार की श्रेणियों डिवाइड है। ठीक, तो ट्रांस हिमालय और इसी ट्रांस हिमालय पर ही जो भारत का केटू है, कौन सा, गाडविन आश्रय जो केटू है, जो कि विश्व का द्वितीय सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक, वर्तमान में ये क्या है, भारत का नहीं है, वर्तमान में जो है ये पीओके की हिस्सा, यानी ये जो वर्तमान जो है कहां पर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, पाकिस्तान है। ठीक है, और दूसरा जो है अभी इसी दूसरा जो है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय पर कौन सा है, तो बृहद हिमालय पर जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8849 मीटर है, ये किस पर पाया जाता है, ये आपको बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय पे जो टेम्परेचर होता है, जो एवरेज लगभग 70 डिग्री होता है, 60 से 70। और यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय की जो ऊंचाई होती है, ठंड होती है, टेम्परेचर होती है लगभग 30 से 35 होती है। उसके नीचे है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय जो 3500 मीटर है, और शिवालिक जो है नीचे। देखिए अब यहाँ पर ऊंचाई समझ गए। अब यहाँ पर ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का जो जोन है इस किस नाम से जानते हैं, तो इसका नाम है सचर जोन। क्या नाम है, सचर जोन, सचर जोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सचर जोन कहां पड़ता है, एक ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच को जो है जोन को सचर जोन कहते हैं। इसी प्रकार से बृहद जोन और मध्य जोन के बीच के जो है इसको एम सी टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमसीटी। एमसीटी का फुल फॉर्म जो होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, ये कौन सा है, मेन एमसीटी कहां पर है, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच है। यहां पर क्या है, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो जोन है इसको बोलते हैं जीबीटी। क्या बोलते हैं, जी बी एफ। क्या बोलते हैं, जीबीएफ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेट बाउंड्री फॉन्ड। बाउंड्री फॉल्ट।
ठीक है, ग्रेट बॉर्निंग फॉल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GBF के नाम से आते हैं। ये कहां पर है? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच। ठीक है, ये ऊंचाइयों के हिसाब से हो गया। ठीक है, ऊंचाई के हिसाब से डिवाइड हो गया, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हो गया। अब है नदियों के हिसाब से किस प्रकार से डिवाइड होगा, नहीं जो वैज्ञानिक नदियों को डिमांड करते हैं, तो नदियों को डिमांड की है तो वो किस प्रकार से डिवाइड होगा। तो नदियां देखिए, जिस प्रकार से नदियां निकलती उसी प्रकार से इसको डिवाइड होगा। तो सबसे ऊपर जो है क्या है, ऊपर से जो जम्मू कश्मीर से कौन सी नदियां निकलती हैं? सिंधु नदी। और उसके नीचे जो इंडिया से निकलता है, जो हिमालय का एरिया है, वो निकलता है कौन सा है आपको, जो निकलता है सतलज। ठीक है, ये है सतलज, ये आपका ये लगभग पंजाब होते हुए निकलता है। ठीक है, ये है सतलज। ठीक है, तो कौन सा है? सिंधु सतलज। उसके पश्चात जो नदी है काली नदी, एक काली नदी किसके आसपास है? तो काली नदी है ये आपके नेपाल के पास है, जो नेपाल के बॉर्डर से निकलता है। ये नदी कौन सी है? एक काली नदी है, ये है काली नदी है। ठीक, और जो नेपाल नेपाल के बॉर्डर खत्म होता है वहां से, और जो सिक्किम के पास जो है निकलता है कौन सा है? तीस्ता नदी। ठीक, यहां पर कौन जो है? ये तीस्ता नदी है। ये कौन सा नदी है? तीस्ता नदी है। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट में जो निकलता है, जो असम के पास है, इसका नाम है दिहांग नदी। ठीक, कौन सा नदी? दिहांग नदी। ठीक है, दिहांग नदी है, ये सबसे क्या असम के पास है। तो नदियां कहेंगे तो 5 नदी, कौन? सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग नदी। अब इसमें कहा गया है कि जो सिंधु और सतलज के बीच जो नदियां निकलती, इसके भूभाग को हम पंजाब हिमालय कह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पंजाब हिमालय के नाम से जानेंगे। ठीक, किस नाम से? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाएगा। वो ये जाना जाएगा पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाएगा। कि कौन सा है? जो सिंधु और सतलज की नदियों के बीच का जो भूभाग है उसको पंजाब के नाम से जानेंगे। ठीक, और जो सतलज और काली की जो बीच की है, जो सतलज और काली के बीच की, इसको हम कुमायूं के नाम जाने, कुमायूं हिमालय। आप जानते हैं उत्तराखंड 2 हिस्सों में बटा है, कौन कौन है? कुमायूं और गढ़वाल। तो कुमायूं एरिया जो है, ठीक, जो उसको बोलते हैं सतलज और सिंधु के बीच में कुमायूं रीजन है, कुमायूं हिमालय कहेंगे। ठीक है, इसके पश्चात काली और तीस्ता नदी के जो बीच में जो एरिया है, कौन है? जैसे आपका नेपाल, तो इसको हम जानेंगे नेपाल हिमालय के नाम से जानेंगे। किस नाम से? नेपाल के हिमालय से जानेंगे, नेपाल हिमालय। ठीक है, उसी प्रकार से तीस्ता और दिहांग के बीच में जो सर्वत, देखिए जो आपका यहां पर ये आपका इस साइड में, ये इस साइड में, जो इसमें एरिया आता है ये असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक, तो नदियों के यानी जो नदी का बहाव है, नदी को बहाव के अनुसार जो डिवाइड करेंगे, वो क्षेत्र का नाम क्या क्या है? तीस्ता और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय। ठीक है, और सिंधु और सतलज में क्या है? पंजाब हिमालय। और सतलज और तीस्ता, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय। ठीक, और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, और तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। ठीक है, ये नदियों के हिसाब से और ऊंचाइयों के हिसाब से 4 प्रकार से है। ठीक, कौन कौन है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, और नदियों के हिसाब से 4 प्रकार का है, पंजाब, ठीक, कुमायूं और नेपाल और असम, यानी 4 प्रकार से नदियों के हिसाब से डिवाइड किया गया और 4 प्रकार से ऊंचाई के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जिसको आप समझेंगे, जो हम बताएं उसी को यहाँ पर लिखित भाषा में। क्या है? हिमालय किस प्रकार का है? तो हिमालय जो है नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक, एक प्रकार का वलित पर्वत है, यानी अभी ताजा पर्वत है। इसका निर्माण क्रीटेशियम काल में हुआ है। ठीक, क्रीटेशियम काल में इसका निर्माण हुआ है। अल्पाइन हलचल के कारण, यानी जो प्लेटों का टकराव, उसको अल्पाइन हलचल के आकार से निकल निर्माण हुआ है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से इसकी अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। इसका आकार तलवार के आकार से है। ठीक है, ये पश्चिमी में अधिक ऊंचाई और पूरब में कम चौड़ी है। ठीक है, तो पश्चिम में क्या है? अधिक क्या ऊंचाई है,
इसकी चौड़ाई अधिक है और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है। ठीक, इसकी 849 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, एक माउंट एवरेस्ट की। उसी प्रकार से भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गार्डियन आस्टी, इसको K2 के नाम जाते हैं। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर है। ये दुनिया की द्वितीय सबसे ऊंचाई पर्वत श्रेणी में से एक है। ठीक है, ये दूसरी बात है। इसी प्रकार से भारत में कुछ ये क्या भारत का है, लेकिन जो भारत का है ये कहां पर है, पीओके हिस्सा में। लेकिन भारत में जो प्रेजेंट में इस समय है वो कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है। ठीक, इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीनों ऊंचाई है वो हिमालयी रेंज की है। कौन कौन, एवरेस्ट है, K2 है, फिर कंचनजंगा, ये तीनों क्या है, हिमालय की रेंज की श्रेणियां है। ठीक है, इसके साथ हिमालय को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो हिमालय को पूछेंगे तो यहाँ पर 4 भागों में, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की ऊंचाई है। तो ट्रांस हिमालय की एवरेज ऊंचाई है क्या है, 6000 मीटर या 6 किलोमीटर है। और बृहद हिमालय का 116 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक, एवरेज है। और मध्य हिमालय का 3500 मीटर इसकी ऊंचाई है। और शिवालिक की क्या है, 1200 की ऊंचाई है। 900 से 1200 कहा जाता है शिवालिक की। ठीक, और इनके बीच का जो जोन है सचर जोन कहते हैं। ट्रांस और बृहद हिमालय के बीच का जोन है उसको बोलते हैं सचर जोन। और बृहद और मध्य हिमालय के बीच के जो जोन है MCTL, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मध्य और शिवालिक के बीच का जो जोन है उसको बोलते हैं GBF, क्या, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं, ये आपका है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या नदियों के हिसाब से है वो क्या है, वो ऊंचाई के हिसाब से, नदी के हिसाब से। नदी के हिसाब से पंजाब में हिमालय क्या है, सिंध और पंजाब के बीच में है, सिंध और सतलज के बीच में नदी है। ठीक, कुमायूं रीजन है सतलज और काली के बीच नदी है। ठीक, और नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदी के बीच में है। उसी प्रकार से असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। आई होप कि आपको अच्छी से समझ में आया कि हिमालय का जो विभाजन है नदियों के हिसाब से और ऊंचाई के हिसाब से किस प्रकार से डिवाइड हुआ है। ठीक, और हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से, आई होप कि आपको अच्छी से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।